हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्लॉग्स में आइदर और का केस। अभी तक हम लोगों ने बात की थी स्लॉग में जो सिंपल क्वेश्चंस होते। पहले तो मैंने पहली वीडियो में आपसे बात की थी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दूसरी वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कुछ क्वेश्चंस और ओनली फ्यू वाले केसेस के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आइदर और। अब ये आइदर और क्या होता है? आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है। स्लॉग में जो हमारे पास 5 ऑप्शन आते हैं, अगर स्टेटमेंट के नीचे 2 ही कंक्लूजन दे रखे हैं तो स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बात करता हूं अगर मैं। तो पहला ऑप्शन होगा आपके पास ओनली फर्स्ट फॉलोज। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ओनली सेकंड फॉलोज। तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। चौथा ऑप्शन होगा आपके पास नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। और पांचवा ऑप्शन होता है हमारे पास बोथ फॉलोज, मतलब दोनों के दोनों सही है। अब पहला कब लगाना है? जब पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला गलत या कांड से होगा तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉलोज। दूसरा ऑप्शन होता है आपका सेकंड फॉलोज। कब लगाना है? जब दूसरा वाला सही होगा सिर्फ। तीसरा ऑप्शन के बारे में अभी बात करने वाला हूं मैं आपसे। चौथा होता है आपके पास नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, मतलब दोनों के दोनों गलत या कांड से होंगे तो आपका आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। और पांचवा ऑप्शन आता है आपके पास बोथ फॉलोज, मतलब दोनों के दोनों सही होंगे तो आपका ऑप्शन होगा बोथ फॉलोज, यानी दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बात आती है तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ये कब लगाना होता है, इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं आज हम लोग। और मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट की, जिससे कि आपको जो चीज़ देखनी है वही चीज़ आप देखें, फालतू में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अब मान लीजिए आपको स्लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपने एक बार वीडियो देख ली, आपको पता है अच्छी तरह से, या आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आइदर और पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी, या आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओनली अ फ्यू देखना है तो आप ओनली अ फ्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो अब आइदर और लगाने के लिए आपके पास 3 केसेस रहते हैं। सबसे पहली बात तो 3 कंडीशंस है आइदर और की। पहली कंडीशन है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए, यानी जिन आइदर और जिन 2 कंक्लूजन्स के बीच में लग रहा है उनके बीच में जो हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे रखे हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ए और बी के बारे में बात हो रही है तो बाबू ए और बी के बारे में ही बात होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक कंक्लूजन में ए और बी के बारे में बात हो जाए, दूसरे में बी और सी के बारे में बात हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बीच में श्रीलंका जीत जाए। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी अगर ए और बी के बारे में बात हो रही है, दोनों कंक्लूजन्स में ए और बी के बारे में ही बात होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है आप लोगों की, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। मतलब एक बार एक कंक्लूजन में ऑल या सम का केस होना चाहिए, दूसरे में नो या सम नॉट होना चाहिए। यानी ऑल या सम होना चाहिए, ये पॉजिटिव होते हैं कंक्लूजन्स, और नो और सम नॉट वाले कंक्लूजन्स होते हैं हमारे निगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात? ऐसा नहीं है कि हमारे जो कंक्लूजन सही आ रहा है वो पॉजिटिव, जो गलत आ रहा है वो निगेटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऑल ए आर बी लिखा है तो मतलब वो पॉजिटिव है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे वो कांड से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तीसरी आपकी कंडीशन रहेगी बोथ कंक्लूजन्स आर कांड से।
दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी एक कंक्लूजन के बारे में हम लोग श्योर हो जाएं। अगर हम लोग श्योर हो गए तो कभी भी उनके बीच में आइदर और नहीं लगेगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है। वही चीज़ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, अगर आपको नहीं पता कौन जीतेगा तो आप कहोगे या तो इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अगर आपको पता है, श्योर है आप कि इंडिया ही जीतेगा, ठीक है, या इंडिया जीत गया, श्योर है आप, तो क्या आप कहोगे या तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग श्योर हो गए तो कभी भी उसके बीच में आइदर और नहीं लगा सकते। अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से हैं तभी आइदर और लग सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, ये आइदर और के लिए बेसिक कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों की तीनों फॉलो हो रही होंगी तो आइदर और लग सकता है, अदरवाइज आइदर और बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात कन्फर्म है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही होंगी तो आइदर और लग सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तीनों की तीनों फॉलो होंगी तो आइदर और लगेगा ही लगेगा। तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो आइदर और लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या होगा। जैसे स्टेटमेंट दे रखा है अगर हमारे पास सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, यानी कुछ ए बी हैं और कुछ भी सी हैं। सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है। जितने भी आज मैं आपको कंक्लूजन्स बताऊंगा वो सारे के सारे इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें आगे और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये कंडीशन कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए अगर मैं आपसे कंक्लूजन बोलूं, पहला कंक्लूजन है हमारे पास ऑल ए आर बी और दूसरा है सम ए आर नॉट बी। स्टेटमेंट हमारे पास सम ए आर बी सम बी आर सी, कंक्लूजन है ऑल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और हमको बताइए इनके बीच में आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। आपके पास भरपूर समय, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। कीजिए। हाँ जी, क्या है यहाँ पर? ऑल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इनके बीच में लगेगा आइदर और। क्यों लगेगा जरा समझते हैं इसको। सबसे पहले कंडीशन मैंने बताई आपको, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। मतलब ए और बी के बारे में बात हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन है आपके पास, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन होना चाहिए हमारा नेगेटिव। हाँ भाई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। भाई एक जगह ऑल वाला केस है और एक जगह सम नॉट वाला केस है। जहाँ पर नॉट लग जाएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स आर कांट से, दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से होने चाहिए। क्यों कांट से? अब यहाँ पर क्यों कांट से होंगे देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सम वाला जब केस बताया था, तो सम ए आर बी अगर दे रखा है स्टेटमेंट में तो देखो ऑल ए आर बी कैसा हो जाएगा, हमारा कांट से हो जाएगा, क्योंकि जो बची हुई कंडीशन है, जो बचा हुआ यहाँ पर ए का पार्ट है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। गया या नहीं गया हमें इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी है सम ए आर नॉट बी, वही सेम कंडीशन, ए के बचे हुए पार्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो ए का बचा हुआ पार्ट बी में गया या नहीं गया हमें नहीं पता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं, तो क्या लग गया इसमें, आइदर और नहीं। ये तीन ही कंडीशन नहीं है, इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं। क्यों? देखो, आइदर और का मतलब मैंने बताया आपको, या तो ये या तो वो, मतलब दोनों में से कोई एक। अगर हम लोग पहले वाले कंक्लूजन को सही मानते हैं, मान लिया मैंने पहला वाला कंक्लूजन सही है, इन दोनों में से आप कोई भी एक कंक्लूजन सही मान सकते हो। मैंने पहला वाला कंक्लूजन सही मान लिया। अगर हमने पहला वाला कंक्लूजन सही माना है तो ऑल ए आर बी हमने ए को बी के अंदर बना दिया होगा, जाहिर सी बात है, कुछ इस तरह से। फिर लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, क्या ये सही होगा?
या कांट से होगा, नहीं, ये 100% गलत हो जाएगा। यानी अगर दोनों में से किसी भी एक कंक्लूजन को आप सही मानते हो तो दूसरा वाला कंक्लूजन 100% गलत होना चाहिए। इसके अलावा यही एक चौथी कंडीशन भी थी। भाई बहुत सिंपल बात है कि दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। अगर कोई एक टीम को हम जीता हुआ मान लें या हमें पता लग जाए कि कोई एक टीम जीती हुई है तो कंफर्म हो जाएगा दूसरी वाली टीम हारी हुई होगी, ठीक है। या तो मैच ड्रॉ हो गया हो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर हमने पहले वाले को सही कर लिया तो दूसरा वाला 100% गलत होना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाले को सही कर ले तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दूसरे वाले को मैं सही करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि ए का कुछ पार्ट तो बी में है लेकिन ए का कुछ पार्ट बी में नहीं। स्टेटमेंट भी तो सही होना चाहिए हमारा, सम ए आर बी भी सही होना चाहिए। जैसे सम ए आर नॉट बी को भी हमने सही मान लिया तो ऑल ए आर बी कैसा हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ए का इतना पार्ट है वो कभी भी बी में नहीं जा सकता। बात क्लियर हो रही इतनी? एक बार फिर से देखो, ये 3 कंडीशन तो आई, ये 3 तो बेसिक हो गया, ये तो हमें तैयार करना ही करना है, ये तो हमें चेक करना ही करना है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और चेक करनी है। क्या है वो कंडीशन? किसी भी एक कंक्लूजन को सही करने के बाद दूसरा वाला कंक्लूजन अगर 100% गलत हो रहा है तब आइदर और लग जाएगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लगेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ऑल ए आर सी, दूसरा है नो ए आर सी। सारे ए सी हैं और कोई भी ए सी नहीं है। ये वाला कीजिए और इसमें बताइए हमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से समय लीजिए, उसके बाद फिर आते हैं, फिर बताते हैं। कीजिए। हाँ जी, क्या आया? ऑल ए आर सी, नो ए आर सी, आइदर और नहीं, इसमें आइदर और नहीं लगेगा। देखो वजह, सबसे पहले कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, हाँ है, ए सी ए सी। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ भाई, एक पॉजिटिव है ऑल वाला केस, दूसरा वाला नेगेटिव है नो वाला केस। तीसरी, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, हाँ भाई ये कांट से भी हैं, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसलिए इनके बीच के सारे कंक्लूजन कैसे हो जाएंगे, हमारे कांट से हो जाएंगे। ये बात ही बिल्कुल सही है। चौथी जो मैंने हिडन कंडीशन बताई आपको कि एक को सही करने पर दूसरा वाला गलत हो रहा है क्या? हाँ भाई बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अगर ए सारा का सारा सी में चला जाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी ए सी में नहीं है, ये बात सही या कांट से हो जाए, ये तो 100% गलत होगा। लेकिन फिर भी इनके बीच में आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आइदर और? इन ऑल और नो के बीच में बाबू कभी भी आइदर और लगता ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये एक्सेप्शन है इस चीज़ का, ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। अलग अलग जगह पर आपको इसके अलग अलग रीज़न लिखे हुए मिलेंगे। कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि बीच में सम का ही पॉसिबल है, कहीं लिखा मिलेगा दोनों 100% होते हैं तो आइदर और नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन। लेकिन बस मेरा मानना ये है कि आप लोग इतनी बात याद रखो कि ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर और नहीं लगता है, बात खत्म। ठीक रहेगी इतनी बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल ए आर बी, दूसरा है सम बी आर नॉट ए। सारे ए बी हैं और कुछ भी ए नहीं है। देखिए, सोचिए, समझिए और हमको बताइए आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या आया इस पे? देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ए बी बी ए, हाँ सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इधर आ जाए या ए इधर आ जाए, इसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ भाई पॉजिटिव, एक ऑल वाला केस है, सम नॉट वाला केस है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये बात ही बिल्कुल सही है। तीसरा, बोथ कंक्लूजन्स और कांट से, दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से। देख लेते हैं। ऑल ए आर बी, हाँ भाई ऑल ए आर बी कांट से हो जाए क्योंकि बचे हुए पार्ट के बारे में पता नहीं है। सम बी आर नॉट ए, बी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसके बारे में भी नहीं पता है, तो मतलब ये दोनों कंक्लूजन भी कैसे हो जाएंगे, हमारे कांट से हो जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई।
लेकिन फिर भी आइदर और नहीं लगेगा। जो चौथी कंडीशन मैंने बताई थी आपको, जरा उसको भी चेक करते हैं। सारे ए बी हैं अगर मैंने ये मान लिया, तो सम बी आर नॉट ए, बी का जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर, सम बी आर नॉट ए कांट से हो जाएगा 100% गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बी का बचा हुआ पार्ट है वो ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्लियर हो रही, इतनी बात नहीं हो रही है। फिर से एक बार देखो, सारी कंडीशन फॉलो हो रही, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बोथ कंक्लूजन आर कांट से भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी आइदर और नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर किसी भी एक कंक्लूजन को हम लोग सही करते हैं तो दूसरा वाला कंक्लूजन 100% गलत नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कांट से, यानी दूसरे वाली के सही होने की संभावना भी है। फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, टीम वाला। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है और इंडिया जीत चुका है, लेकिन जब इंडिया जीत गया तो इसका मतलब ये तो श्योर है ना कि पाकिस्तान हार गया होगा या पाकिस्तान के जीतने की भी संभावना होगी? नहीं ना। वैसे ही जब यहाँ पर ऑल ए आर बी को मैंने सही कर दिया है तो दूसरा वाला 100% गलत होना चाहिए ना, लेकिन दूसरा वाला की सही होने की संभावना अभी भी है। देखो यहाँ पर, इसलिए सम बी आर नॉट ए कांट से हो जाएगा। जैसे ही ये कांट एक सही और दूसरा कांट से हुआ तो आइदर ना लगकर यहाँ पर नाइदर नौ लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अभी दोनों के दोनों कांट से, मैं मान रहा हूँ, बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ किसी एक को सही करना। सही है नहीं? अगर कोई एक सही होता तो ओनली फर्स्ट फॉलोज या ओनली सेकंड फॉलोज लगता, लेकिन अगर मैं मानता हूँ तो दूसरा वाला 100% गलत होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए इनके बीच में आइदर और नहीं लगेगा। क्लियर होगी इतनी बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ। सम ए आर सी, दूसरा है सम ए आर नॉट सी। कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी नहीं है। ध्यान से सोचिए, समझिए और हमको बताइए इनके बीच में आइदर और लगेगा या नहीं। हाँ जी, चेक कर लिया आप लोगों ने। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बोथ कंक्लूजन आर कांट से भी हैं, सब कुछ सही है। लेकिन किसी एक को सही करने पर क्या दूसरा वाला 100% गलत हो रहा है? नहीं, 100% गलत नहीं हो रहा है। कुछ सी में है तो जो ए का बचा हुआ पार्ट है वो सी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, तो इसलिए इनके बीच में भी आइदर और नहीं लगेगा। क्या लगेगा इनके बीच में? नाइदर नॉर। कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसी नहीं है, इनके बीच में भी आइदर और नहीं लग सकता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी तरह की हो तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल ए आर सी, दूसरा है सम ए आर नॉट सी। सारे ए सी हैं और कुछ ए सी नहीं है। इनके बीच में देखिए आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा? फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बोथ आर कांट से हैं, सब कुछ सही है। लेकिन क्या जो चौथी कंडीशन थी वो फॉलो हो रही है? अब सारे ए को अगर हमने सी में कर दिया तो जो ए का बचा हुआ पार्ट है, ए का पहली बात तो कोई पार्ट बचेगा ही नहीं, तो यानी कोई भी हमारे पास ए ऐसा होगा ही नहीं जो सी में ना हो। यानी इसमें किसी भी एक कंक्लूजन को सही करने पर दूसरा वाला 100% गलत हो रहा है, तो इसमें आइदर और लग जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सम ए आर सी और नो सी आर ए, इनके बीच में बताइए आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, ध्यान से सोचिए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसकी बात बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। हाँ जी, क्या आया आंसर? लग जाएगा? बिल्कुल सही। अगर आप लोगों का आंसर आया लग जाएगा तो आइदर और
लग जाएगा। वेरी गुड। क्यों लगेगा? देखो AC कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बिल्कुल सही। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ भाई एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। बोथ कंक्लूजन्स आर कांट से, हाँ भाई बिल्कुल, ये भी कांट से है और ये भी कांट से है, ये भी सब कांट से ही है। अब बात ये आती है जो चौथी कंडीशन थी, कोई एक सही होने पर दूसरा वाला गलत होना चाहिए। देखते हैं। सम ARC को अगर मैंने सही किया तो कुछ इस तरह से बना दूंगा, सम ARB एंड सम BRC तो है ही, और सम ARC भी करना तो कुछ इस तरह से बना दिया मैंने। और नो CR है, जब कुछ A C में होंगे तो जाहिर सी बात है बाबू C का भी कुछ ना कुछ पार्ट A में हो ही जाएगा। तो जब C का कुछ पार्ट A में हो गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी C A में ना हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक सही होने पर दूसरा वाला 100% गलत हो रहा है, या अगर नो CRA को सही करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ C A में हो जाए। तो एक सही होने पर दूसरा वाला 100% गलत हो रहा है, इसलिए इनके बीच में आइदर और लग जाएगा और तीनों तो फॉलो हो ही रही होंगी। क्लियर हो इतनी बात? अब जरा इसको शुरुआत से समझते हैं एक बार और। सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट का आप लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन्स देखेंगे, कंक्लूजन अगर अकॉर्डिंगली देख लेंगे, अगर कोई सही या गलत आ रहा है तो उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दो कंक्लूजन आया आपके पास, पहला वाला कंक्लूजन आ रहा है सही और दूसरा वाला आ रहा है गलत, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। पहला वाला अगर गलत आ रहा है, दूसरा वाला सही आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, बोथ फॉलोज। दोनों के दोनों गलत आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन फॉलोज। बात कब आएगी आइदर और की? आइदर और कब दिमाग में आएगा कि कब सोचे कि आइदर और लग जाएगा इसमें? तो आइदर और की बात दिमाग में तब आएगी आप लोगों के जब आप लोगों को दोनों के दोनों कंक्लूजन्स कांट से मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स मिल गए आपको कांट से। फटाफट से चेक करना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये चेक कर लीजिएगा ऑल और नो तो नहीं है। अगर ऑल और नो है तो क्या लगाओगे? नाइदर नॉर और आगे बढ़ जाओगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं हो रही है तो क्या लगाओगे? नाइदर नॉर और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ऑल और नो नहीं है और ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम लोगों को चेक करना है कि किसी भी एक कंक्लूजन को सही करने पर दूसरा वाला कंक्लूजन हमारा गलत तो नहीं, गलत आ रहा है या नहीं, कहीं कांट से या सही तो नहीं आ रहा है। अगर किसी भी एक को सही करने पर दूसरा वाला 100% गलत आ रहा है तो क्या लगाओगे? आइदर और। अगर नहीं आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, तो फिर क्या लगाओगे? नन फॉलोज और आगे बढ़ जाओगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन्स चेक करने हैं, पहला सही दूसरा सही दोनों सही दोनों गलत, या एक सही एक कांट से वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से आ जाए तो ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड नन फॉलोज या बोथ फॉलोज लगा के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन्स कांट से आएंगे तो दिमाग में बात आएगी, हाँ भाई इसमें आइदर लगा कर देख लेते हैं, कंडीशंस चेक कर लेते हैं। चेक किया आपने फटाफट से, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हाँ भाई है, ऑल और नो नहीं है, और एक सही होने पर दूसरा वाला गलत हो रहा है तो आइदर और लगेगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर कितनी कंडीशन हो गई? 5 कंडीशन हो गई भाई। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव और बोथ आर कांट से, इसके बिना तो कोई बात है ही नहीं आइदर और की। ये तीनों फॉलो हो रही हैं, ऑल और नो नहीं है, एक सही होने पर दूसरा वाला गलत हो रहा है तो आइदर और लगेगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लगेगा। प्लीज़ ये बात आप लोग याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक रहेगी इतनी बात। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेटमेंट लिखा है, 3 कंक्लूजन्स लिखे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें, क्या कैसा क्या आएगा। पहला है स्टेटमेंट, ऑल बास्केट्स आर मार्बल, सम मार्बल आर स्टिक्स, नो स्टिक इज गार्डन। सारे के सारे बास्केट मार्बल के अंदर हैं, मार्बल में सम और स्टिक के बीच में सम का रिलेशन है और स्टिक और गार्डन के बीच में नो का रिलेशन है। ये मत कह देना कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन है, काहे का है? नो का रिलेशन है। पहला कंक्लूजन है सम गार्डन आर बास्केट्स, गार्डन यहाँ है, बास्केट्स यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या हमको? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ये कंक्लूजन हमारा? कांट से। यहाँ लिख देता हूँ मैं कांट से।
फिर है सम स्टिक्स आर बास्केट्स, स्टिक ये है, बास्केट ये है, स्टिक और बास्केट के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी कांट से हो जाएगा। तीसरा था नो गार्डन इज बास्केट, वही गार्डन यहाँ बास्केट यहाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कांट से। इसलिए अब यहाँ पर तीनों कांट से हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन फॉलोज। लेकिन नन फॉलोज लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें आइदर और आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। तो पहले और दूसरे के बीच में देखेंगे गार्डन बास्केट स्टिक बास्केट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही नहीं बन पाया, छोड़ो। पहले और तीसरे के बीच में देखते हैं गार्डन बास्केट गार्डन, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना, यानी ये हो सकता है, देखते हैं। और इसमें स्टिक बास्केट है, इसमें गार्डन बास्केट है, इसमें दूसरे तीसरे में भी नहीं लगेगा। अगर उम्मीद है तो पहले और तीसरे के बीच में आइदर और लगने की उम्मीद है। तो देखते हैं गार्डन बास्केट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, एक कंक्लूजन मतलब दोनों कंक्लूजन हमारे कांट से हो गए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी चेक करना है। तो पहला वाला पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये तीनों की तीनों कंडीशन तो फॉलो हो रही हैं। अब ये चेक करना है किसी एक को सही करने पर दूसरा वाला गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अगर कुछ गार्डन को हम लोग बास्केट में डाल देते हैं तो क्या कोई भी गार्डन बास्केट नहीं है, इसके सही होने की कोई पॉसिबिलिटी है, इसके सही होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे भाई। इसलिए पहला वाला सही अगर है तो दूसरा वाला 100% गलत होगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, या तो पहला या तीसरा फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी तरह की हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें देखता हूँ जरा कि और कहाँ पर किस किस केस में आइदर और लग सकता है। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूँ सम BRS और कह दूँ मैं आपसे नो BRS, यानी सम बास्केट्स आर स्टिक्स और नो बास्केट आर स्टिक्स, तो इनके बीच में भी आइदर और लग जाएगा क्योंकि BS कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, बोथ आर कांट से होंगे क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, और किसी एक को सही करने पर बाबू दूसरा वाला गलत हो भी रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है कि कहाँ पर आइदर और लग रहा है और नहीं लग रहा है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को अभी और बता देता हूँ कि इन केस आप ये जो मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई ये सब आप लोग भूल जाओ। इन केस अगर कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर दिमाग से उतर गया आप तो क्या काम करना है, आइदर और जो लगता है भाई वो हमारा ऑल और सम नॉट के बीच में लगेगा, और सम और नो के बीच में लगेगा, ऑल और सम नॉट के बीच में लगेगा, और सम और नो के बीच में लगेगा। क्यों ऑल और नो के बीच में लगता नहीं है, सम और सम नॉट के बीच में क्यों नहीं लगेगा, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था अभी। क्योंकि अगर किसी एक को सही करेंगे तो दूसरा वाला 100% गलत नहीं हो पाएगा, इस वजह से उनके बीच में भी आइदर और नहीं लगेगा। अब ऑल और सम नॉट के बीच में लगेगा और सम और नो के बीच में लगेगा। देखो कैसे क्या कंडीशन। सबसे पहले तो आप लोगों को दोनों कंक्लूजन करेक्ट है ये तो चेक करना ही करना है। ऑल और सम नॉट है या सम और नो है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक हो जाएगा हमारा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगी तभी जाकर आगे की बात भी आएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आप लोग चेक कर चुके हो। ठीक है, तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ऑल और सम नॉट है हमारे पास, तो आइदर और क्रॉस तो इसमें लगेगा, हमेशा सीधे में ही लग पाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर सीधे हैं और सम और नो है तो सीधे में भी लग जाएगा और क्रॉस में भी लग जाएगा। सीधे और क्रॉस क्या होता है देखो, अगर ऑल और सम नॉट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं कुछ इस तरह से, ऑल BRS एंड सम BR नॉट S, सारे भी S हैं और कुछ भी S नहीं है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों सीधे ही होंगे, यानी B दोनों जगह फर्स्ट पोजीशन पर और S दोनों जगह दूसरी पोजीशन पर, तभी जाकर आइदर और लग पाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं ऑल BRS एंड सम SR नॉट
बी, तो इनके बीच में आइदर नहीं लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बीच में लग पाएगा। अगर पहला वाला दोनों जगह पहली पोजीशन पर, दूसरा वाला दोनों जगह दूसरी पोजीशन पर होगा तभी लग पाएगा। लेकिन अब सम और नो के साथ में ऐसा नहीं है। अगर गार्डन गार्डन, बास्केट बास्केट ऐसा है तब भी लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ एक बार मस्त कहने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ अगर यहाँ पर लिखा होता नो बास्केट्स इज गार्डन, तब भी इनके और इनके बीच में आइदर लग जाता है। यानी अगर ये क्रॉस में है, मतलब पहला वाला दूसरी पोजीशन पर, दूसरा वाला पहली पोजीशन पर, तब भी आइदर लग जाएगा। जैसे कि अगर कुछ इस तरह से मैं बात करूं आपसे, सम बी आर एस एंड नो एस आर बी, तब भी इनके बीच में आइदर लग जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ये बात समझ में आई आपको? ये याद रखना है, इससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि एक सही है दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसमें बस सीधे ऑल और सम नॉट है तो सीधे सीधे है ये हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरह से, तो आइदर और लगा दो। अगर क्रॉस में है तो नहीं लगेगा। अगर सम और नो है तो चाहे सीधे हो चाहे क्रॉस में हो, आइदर और 100% लग जाएगा। श्योर है ये बात? क्लियर है इतनी बात? कोई भी दिक्कत हो हमें आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तब भी कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है फिर भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे आप लोगों को और अच्छी तरह से बेहतर तरह से समझा पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए पजल्स के क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये बताऊंगा कि पजल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। क्योंकि पजल में कई स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, सॉल्व करना तो उन्हें आता है, लेकिन पता लगा कि यार एक छोटी सी पजल में भी उन लोगों ने 5 मिनट लगा दिए, 7 मिनट लगा दिए, और कोई अगर डिफ़िकल्ट आ गई तो उसमें तो आधा घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स तो हालांकि पजल में कुछ भी नहीं होती, लेकिन ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हमें पता रहे कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।